हेलो स्टूडेंट्स, श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का है ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। अब देखिए भाई, तो हम लोग प्रथम पद निकालेंगे और सार्वंतर। तो देखिए प्रथम पद क्या है बाबू, ये प्रथम पद है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ, इस तरह से एन तक पंथ यानी अनंत पंथ है। ठीक है, तो देखिए यानी क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, 3,1, -1, -3, ये एन तक है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ प्रथम पद कौन है बाबू, प्रथम पद है जो सबसे पहले पद में है, प्रथम बराबर क्या है, ये 3 है। ठीक ना, 3 है। अब है एपी के लिए प्रथम पद सार्वंतर याद कीजिए। तो सार्वंतर यानी कि डी निकालेंगे, तो सार्वंतर बराबर होता है, जिसको डी भी बोलते हैं। तो सार्वंतर बराबर होता है A2 - A1, ये सूत्र है। ठीक है, तो देखिए A2 का मान कितना है पहला समीकरण में, पहला क्वेश्चन में। तो A2 यह है A1, A2, A3, A4 है। ठीक है, तो A2 का मान है 1 और A1 का मान है 3। अब देखिए 1 है और -3, कहने का मतलब है 1 में -3 घटाना है ना। -3 यानी 3 बड़ा है, किन के आधार पर, तो क्या है 3 में 1 जाने से क्या बचेगा, -2 बचेगा। ठीक है, यानी क्या आया आप लोग, तो प्रथम पद बराबर 3 आया और सार्वंतर बराबर 2। ठीक है, -2, ये क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, इसी को निकालने बोला गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। क्वेश्चन है -5, -1, माइनस यानी कि 3, 7। ठीक है, ये पद एन तक गया है ना। तो देखिए प्रथम पद क्या है, प्रथम पद बराबर जो प्रथम पद क्या है, -5 है। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो सार्वंतर। तो सार्वंतर बराबर सूत्र होता है बाबू A2 - A1। क्या है, A2 है यानी A1 है, A2, A3, A4, इस तरह से अनंत तक है। यानी कि क्या हो जाएगा, सार्वंतर बराबर A2 बराबर क्या है बाबू, -1 है, लिखेंगे -1 और माइनस सूत्र से है। और A1 का मान जो है उसको लिखेंगे, तो A1 का मान है -5। क्या लिखेंगे, -5। ठीक है, तो -1 माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक ना, तो आगे करेंगे, 5 माइनस माइनस प्लस, और 5 में 1 जाने से क्या बचेगा बाबू, तो बच जाएगा बराबर 4। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा समीकरण क्या है, प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद बराबर है -5 और सार्वंतर। सार्वंतर बराबर क्या है, तो 5 में जाने से 4। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा का। तो यहाँ देखिए इसको बनाएंगे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। यानी कि पहला प्रथम पद क्या है बाबू, तो प्रथम पद है, प्रथम पद बराबर 1/3 है। और सार्वंतर निकालेंगे, बहुत आसान है। सार्वंतर बराबर क्या होता है सूत्र, तो A2 - A1। ये क्या है, A1, A2, A3, A4, इस तरह से A5 अनंत तक जाएगा। तो क्या करेंगे, A2 का मान लिखेंगे, A2 क्या है, 5/3 है, 5/3 माइनस A1 का मान क्या है बाबू, तो -1/3 है। ठीक है, अब देखिए 3 और 3 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 को 3 से भागा देंगे, 3 कम 3 यानी 5 को 1 से गुणा करें क्या होगा, 5 होगा। आप लोग तो भिन्न का घटाओ जोड़ जानते होंगे। फिर है 3 कम 3 यानी 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। क्या है बाबू लोग, 5 में 1 जाने से 4, यानी कि 4/3। ठीक है, यानी कि प्रथम पद क्या है बाबू, प्रथम पद बराबर है आपका 1/3। ठीक ना, और सार्वंतर, सार्वंतर बराबर क्या है, 4/3। ठीक ना,
क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू, तो देखिए क्वेश्चन 4 है 0.6, 1.7, 2.8 फिर 3.9, ठीक ना। तो प्रथम पद क्या है बाबू, यानी प्रथम पद बराबर है 0.6, फिर सार्वंतर क्या लिखेंगे, सार्वंतर बराबर क्या होगा, तो सार्वंतर बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है बाबू, A2 का मान है 1.7 माइनस A1 का मान क्या है 0.6, ठीक है। तो देखिए 7 में 6 जाने से कितना बचेगा, तो बचेगा पॉइंट का 1 और 1 0 यानी कि 1। इस तरह से क्या आ रहा है प्रथम पद, तो प्रथम पद बराबर 0.6, वो सार्वंतर बराबर क्या आया है 23। इस तरह से आंसर हो गया, ठीक ना।